अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप लोग। अच्छा, हम लोग कॉस्ट ऑफ एसेट कैलकुलेट कर रहे हैं और रिकग्निशन कैलकुलेट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप लोग। हम IAS 16 में इनिशियल रिकग्निशन को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने कॉस्ट ऑफ एसेट को कैलकुलेट करना सीखा है और उसकी रिकग्निशन की जर्नल एंट्री करना सीखी है। आज का जो हमारा क्वेश्चन है ये भी इसी टॉपिक पर देखिएगा। स्प्रिंग 16 में क्वेश्चन नंबर 4 है, ये जी कैप 5 के एग्ज़ाम में आया है। देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है। 1 जनवरी 2013 डेल्टा एक्वायर्ड अ स्पेशलाइज्ड मशीन फॉर इट्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ठीक है, द अवेलेबल इन्फॉर्मेशन इज एज फॉलो। नीचे इन्फॉर्मेशन है। रिक्वायरमेंट देखिएगा, हमने इसकी रिक्वायरमेंट को थोड़ा सा अमेंड किया है ताकि हम ये कॉन्सेप्ट सीख सकें। रिक्वायरमेंट क्या है? कॉस्ट ऑफ मशीन टू रिकग्नाइज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हमें कॉस्ट ऑफ मशीन पता चले जिस पे हमने रिकग्नाइज करना है। पास जनरल एंट्री टू रिकग्नाइज मशीनरी। ठीक है जी। टेबल पे आइएगा, कहता है लिस्ट प्राइस ऑफ मशीन। लिस्ट प्राइस दी है, इट मीन्स का कोई डिस्काउंट होगा तभी तो वो हमें लिस्ट प्राइस दे रहा है। ठीक है जी, लिस्ट प्राइस दी गई है हमें। लिस्ट प्राइस कितनी अमाउंट की है? इट्स 92,100,000। नेक्स्ट देखिएगा, वी हैव फ्रेट चार्जेस। कुछ नहीं बताया हुआ फ्रेट चार्जेस का, तो मैं कह सकता हूँ कि ये फ्रेट चार्जेस हैं, ये इसी मशीनरी से रिलेटेड हैं। ठीक है जी, तो फ्रेट चार्जेस इंपोर्ट की गई है मशीनरी? नहीं जी, ख़रीदी गई है, इंपोर्ट नहीं है। फ्रेट चार्जेस, इसके साथ एक नोट लिख देना बेहतर है। एक लाइन लिख दें कि ये जो फ्रेट है बिकॉज ऑफ दिस मशीनरी हमें इंकर करनी पड़ी है, हैंस वी आर एडिंग इन द कॉस्ट ऑफ एसेट। इट्स 263,000। ये दरमियान में मैंने एक लेन इंटेंशली छोड़ी है। ये जो स्पेस है यहाँ पे मुझे डिस्काउंट लिखना है। ठीक है जी, क्योंकि लिस्ट प्राइस दी हुई है, माइट बी पॉसिबल क्वेश्चन में मेरे पास डिस्काउंट हो, तो यू नीड टू बी रेडी व्हेन योर एग्जामिनर विल गिव यू द लिस्ट प्राइस, बी रेडी फॉर द डिस्काउंट। नेक्स्ट देखिएगा, कहता है इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन कॉस्ट। तो इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऐड कर दें। इंस्टॉलेशन, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन है या इंस्टॉलेशन है, इट्स अमाउंटिंग टू ₹245,000। डिस्क्रिप्शन पे हमारी डिबेट नहीं है, आप पूरा डिस्क्रिप्शन लिखें तो ज़्यादा अच्छा है। लिखेंगे आप इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन कॉस्ट, आप कंप्लीट लिखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, कहता है स्टाफ ट्रेनिंग फॉर यूज़ ऑफ मशीन। हाँ, क्या इसको कॉस्ट में ऐड होना चाहिए? मशीनरी को इस्तेमाल करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए उनको ट्रेन किया जा रहा है, तो ट्रेनिंग कॉस्ट इज़ नॉट द कॉस्ट ऑफ एसेट। ये एसेट को ख़रीदने की वजह से इंकर नहीं हो रही, ये तो उसको ऑपरेट करने की कॉस्ट है। हमने एसेट की कॉस्ट में वो वाले अखराजात ऐड करने हैं जो उसको वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए काफ़ी हों। वर्किंग कंडीशन में आने के बाद उसकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो उसकी कॉस्ट में ऐड नहीं होंगे। तो हम इसके बारे में एक लाइन लिख देंगे, दिस विल नॉट बी द पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट बिकॉज इट इज़ ऑपरेटिंग कॉस्ट। एंड आप सिंपली ये भी लिख सकते हैं कि जो ट्रेनिंग की कॉस्ट होती है उसको हम कॉस्ट ऑफ एसेट में शामिल नहीं करते। नेक्स्ट देखिएगा, प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग। अब टेस्टिंग की कॉस्ट है, हमने 12 दफ़ा पढ़ लिया, टेस्टिंग कॉस्ट ने मशीनरी या प्लांट की कॉस्ट में ऐड होना है। इट्स 193,000। 193,000। नेक्स्ट देखिएगा, परचेज ऑफ 3 years मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है 3 years का मेंटेनेंस का, कि इसको मेंटेन करना है मशीन को। क्या मेंटेन वर्किंग कंडीशन में आने से पहले होगी या बाद में? और अगर बाद में होनी है मेंटेनेंस तो कॉस्ट में तो नहीं आना चाहिए। कॉस्ट में तो सिर्फ वही एक्सपेंडिचर्स आएंगे जो उसकी वर्किंग कंडीशन में आने से पहले उससे रिलेटेड है। गॉट इट? तो मेंटेनेंस को भी इग्नोर करेंगे, इसको नीचे एक लाइन में एक्सप्लेन कर दें। मेंटेनेंस कॉस्ट विल नॉट पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ एसेट बिकॉज इट इज़ ऑपरेटिंग कॉस्ट। नेक्स्ट देखिएगा, एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू। एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू, जब ये मशीन अपनी लाइफ कंप्लीट करेगी उसके बाद जब स्क्रैप पे बिकेगी तो कितने की बिकनी है जी? 175,000। तो ये तो जब बिकेगी तब की बात है, हम तो कॉस्ट में सिर्फ ख़रीदे जाने के खर्चे हैं। जो बिकेगी, जब बेचनी है, जब उतारनी है, वहाँ के सिर्फ डिसमेंटलिंग कॉस्ट, रिमूविंग कॉस्ट, रिस्टोरेशन कॉस्ट आनी है कि जिस साइड पे इस एसेट को इंस्टॉल किया गया, अगर आपको उसको रिस्टोर करना है, इस मशीनरी को रिमूव करना है
और डिमोलिश करना है, ये वाली जो कॉस्ट है वो आनी है एसेट की कॉस्ट। ये तो कहता है जो जब स्क्रैप में बेचेंगे तो इतने की बिक जाएगी। डिमोलिश की कॉस्ट तो नहीं है, रिमूविंग की कॉस्ट नहीं है, साइड को रिस्टोर करने का भी नहीं बताया गया, तो स्क्रैप वैल्यू को कॉस्ट में ऐड नहीं करना, ना लेस करना है। नेक्स्ट देखिएगा, कहता है ट्रेड डिस्काउंट ऑन लिस्ट प्राइस 5%। लिस्ट प्राइस पे ट्रेड डिस्काउंट यानी नेगोशिएशन का डिस्काउंट मिला तो वो इसमें से माइनस कर दी। मशीन थी 9.2 मिलियन की, आपको 5% डिस्काउंट मिल गया। डिस्काउंट 5% किसका लेंगे, 90-100,000। तो अब आपकी जो आंसर आएगी इतने की आपको मशीन कॉस्ट की है, इसका परसेंटेज कैलकुलेट कर लें, इट विल बी 460,000। ये मैंने माइनस कर दिया, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिएगा, वी हैव अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट टेकन। अब उधार पे ख़रीदी है मशीन और पेमेंट आप कर रहे हैं वक्त से पहले, फॉर एग्जांपल 3 मंथ्स बाद पेमेंट करनी थी। आपने सप्लायर से कहा जी मैं आपको अर्ली पेमेंट डिस्काउंट करता हूँ, सप्लायर साहब कहते हैं अच्छा तो आप 3% डिस्काउंट ले लें। तो ये तो पेमेंट का डिस्काउंट है, इसने अदर इनकम्स में आना है और कैश बुक की क्रेडिट साइड पे आना है। तो कैश बुक की क्रेडिट साइड पे आना है तो हमने इसको कॉस्ट में नहीं कंसीडर करना है। कॉस्ट में सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट को लिस्ट प्राइस में से माइनस करती है, ठीक है जी। सेटलमेंट डिस्काउंट इज़ अदर इनकम और वो कैश बुक में आती है। नेक्स्ट देखिएगा, कहता है एस्टिमेटेड लाइफ इन मशीन आवर्स। ये उसके मशीन आवर्स हैं, ये इन्फॉर्मेशन आगे इंशाल्लाह डेप्रिसिएशन पढ़ेंगे वहाँ पे काम आएगी। तो दिस वाज द क्वेश्चन। अब इसको टोटल कर लें जी। इट विल बी 9,441,000। दिस इज़ माई कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट। अब इसकी रिकग्निशन करनी है तो लिखेंगे जी मशीन है तो मशीन अकाउंट डेबिट टू, पेबल है अकाउंट पेबल, कुछ कैश में पे किया तो कैश में लिख दें, कुछ बैंक से पे किया तो बैंक, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। 9,441,000 9,441,000, ठीक है जी। दिस वाज द कॉस्ट ऑफ एसेट एंड इनिशियल रिकग्निशन। आई बिलीव कि इन एडजस्टमेंट्स के अलावा वो कुछ नहीं पूछता, हमने इनको रिपीट करके सीख लिया। डिफरेंट अल्फाज में उसने इन एडजस्टमेंट्स को इस्तेमाल किया है, हमने उसकी वो टेक्निक भी सीख ली है। आई होप यू एंजॉयड दिस टॉपिक। थैंक यू।